चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ को भेज दिया। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम है। बेटा खिला लिया, भतीजा खिला लिया, पैसा अंदर कर लिया, अब बिल्ले 100 चूहे खा के बिल्ला हज को चला। बाबर और जका अशरफ खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और जका अशरफ ने बाबर आजम को सरे बाजार रुसवा कर जो है वो ब्लंडर हो गया है ना। इतनी बड़ी घटिया हरकत आपकी टीम ने कर लिया कि इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन सबको टीम से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। बाबर आजम जहां अपनी कप्तानी खोने जा रहे हैं, वहीं पे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है? क्या कोई और भी इस्तीफा दे सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन, पीसीबी और खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। सीनियर खिलाड़ी वहां बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और चेयरमैन साहब यहां पर खिलाड़ियों की चैट्स जो है व्हाट्सएप चैट्स वो लीक करवा, और इसके हर एक कॉन्ट्रैक्ट के जो एवरेज पैसे मिलते हैं वो 25 से 30 करोड़ है भाई। उन्होंने भाग गए, रिजाइन करके भाग गए। अब बताए ना, सच बताते ना यहाँ बैठ। जका अशरफ जो है उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके भी 2-4 दिन ही है और जो चिराग बुझने से पहले फड़फड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तमाशा बन के रह गया है, जहां टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने आज इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ ने बाबर आजम के एक व्हाट्सएप चैट को सबके सामने उजागर कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम का हालत इस दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, जहां उनका क्रिकेट फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने पहले भारत के साथ हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अफगानिस्तान से भी वो मैच हार गए और अब उनकी हालत ऐसी है कि वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसी बीच आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नया मोड आ गया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी वजह ये बताई जा रही है कि इंजमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मिलकर एक स्पॉन्सर कंपनी चलाते हैं और वो उन्हीं लोगों को उसमें शामिल करते हैं जो कि टीम में प्लेइंग 11 में खेलते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया ने उनका भंडाफोड़ किया है और उसी से बचने के लिए आज इंजमामुल हक ने उन पर कार्रवाई नहीं हो, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देकर पीसीबी को छोड़ दिया है। दोस्तों, जका अशरफ ने इंजमामुल हक को एक मीटिंग के लिए बुलाया था और उनकी इंक्वायरी के बारे में पूछताछ करनी थी, लेकिन इससे पहले इंजमामुल हक ने इस्तीफा देकर बीसीसीआई से भाग गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इंजमामुल हक के इस इस्तीफे के बाद क्या कुछ रिएक्शन है पाकिस्तान मीडिया का और क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया। हक ने एक जो कंपनी जो बनाई हुई है, उस कंपनी का नाम है भाई साहब याजो इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, और ये यूके में जो है ये कंपनी है। अब इसका अगर देखा जाए तो इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करती है ये खिलाड़ियों की, ठीक है, और यानी कि खिलाड़ियों के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी एड्स वगैरह खिलाड़ी करते हैं, उनको ये मैनेज करती है। और जो भी खिलाड़ी इसके साथ जुड़ा होता है भाई, इसको साइन कर लेता है, वो खिलाड़ी जो उसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं भाई साहब, ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और इस कंपनी का क्या फायदा होता है आपको मालूम है? इस कंपनी का फायदा ये होता है कि वो खिलाड़ी इसको कमीशन देते हैं, ठीक है। और इस कंपनी के पार्टनर्स कौन है ये आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। इस कंपनी को बनाने वाले जो है इंजमामुल हक हैं और उनका एक भाई है भाई साहब, वो है, और ये दोनों जो है वो इस कंपनी को बनाया इन्होंने, ठीक है। और आगे इस कंपनी के जो पार्टनर है भाई साहब, उसमें एक पाकिस्तानी टीम के मेन खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान आते हैं और दूसरा जो तला रहमानी नाम का एक बंदा है भाई, वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ ही जुड़े हैं, वो जो है वो इसमें आते हैं। और इसके जो मेन बेनिफिशियर्स हैं वो कौन है? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, ठीक हो गया। यानी कि इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा ये लोग पहुंचा रहे हैं। अब कैसे पहुंचा रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जनाबे वाला बात इतनी है कि इंजमामुल हक टीम के चीफ सेलेक्टर हैं भाई, और इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि भाई साहब, जो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में खेल रहा होगा वही जो इसका हिस्सा बन सकेगा। जाहिर है जो खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में खेलता है भाई, वही ज्यादा फेमस होता है, वही परफॉर्म भी करेगा या नहीं भी करेगा, उसी को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ज्यादा स्पॉन्सर्स उसी को मिलेंगे, और ये कंपनी उसको जो है वो जो मैनेज करेगी और उस कंपनी को ज्यादा जो कमीशन मिलेगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी इसके मेन जो किरदार है। वो कैसे है? क्योंकि ये सारे खिलाड़ियों को इसके साथ मिलाते भी हैं भाई, और ये खुद भी, इनका जो भी जो मैनेज होता है सब कुछ यही जो कंपनी करती है। और इसके मालिक कौन है? पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब। अब आपको मैं समझाता हूं मामला क्या है भाई। अब जो खिलाड़ी इस कंपनी के साथ
नहीं हाथ मिलाता है भाई साहब, वो खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में खेलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंजमामुल हक साहब का नुकसान हो रहा होता है और इंजमामुल हक साहब उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट ही नहीं करते जो इस कंपनी के साथ हाथ नहीं मिलाते। और इसके हर एक कॉन्ट्रैक्ट के जो एवरेज पैसे मिलते हैं वो 25 से 30 करोड़ हैं। ये एक थोड़ा सा डेवलपिंग स्टोरी है, ये स्टार्ट यहां से नहीं हुआ। ये मैं अब आपको बताता हूं कि स्टार्ट इंजमामुल हक के इस्तीफे का ये जो मामला है ये 2 बार पहले भी हो चुका है। 2 बार पहले इंजमामुल हक जब से इनको बनाया गया चीफ सिलेक्टर, ज़का अशरफ आए थे, उन्होंने इनको चीफ सिलेक्टर बनाया, तब से 2 बार ऐसा मामला हो चुका है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफे की धमकी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये जो स्कैंडल आया है कि इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक ऐसी प्लेयर एजेंट कंपनी के पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, जिसके रोल के ऊपर कम से कम 7-8 पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं और उनमें कप्तान, नायब कप्तान वगैरह, शाहीन अफरीदी वगैरह, ये सब लोग 7-8 पाकिस्तान की मौजूदा टीम के प्लेयर उसमें शामिल है और उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप में जो है वो अगर जो कोई शामिल होता है तो उसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बना दिया जाता है, अदरवाइज उसकी जगह पक्की नहीं होती। ये इनके ऊपर इल्जाम लगा और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम था। अब इस सारे मामले पे गुज़िश्ता रात ज़का अशरफ ने ये कहा था कि ये मामला हमारे नॉलेज में आया है, ये बड़ा सीरियस मामला है और मैं मंडे को ही जो है वो इंजमामुल हक से वजाहत तलब करूंगा। हमारा इजलास होने जा रहा है और मैं मंडे को ही इंजमामुल हक से वजाहत तलब करूंगा। और अब खबर, लेटेस्ट न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो यही आई है कि इंजमामुल हक ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ मैचेस हारने के बाद खिलाड़ी अपने एजेंडास रन करवा रहे हैं, पेड कंपेने रन करवा रहे हैं, चेयरमैन चैट्स लीक करवा रहे हैं। एक अजीब सा माहौल बन गया है जिसके अंदर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस छुप गई है। देखो, हकीकत यह है कि आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की बेकार पोर परफॉर्मेंस के बाद इंजमामुल हक ने आज रिजाइन दे दिया है। उनकी तफ्तीश होनी थी कि आपने जो स्क्वाड पिक किया है वो एजेंडे के बेस पे पिक किया है, क्योंकि एक यूके में कंपनी ओन करते हैं इंजमामुल हक, जिसके बहुत सारे आपके करंट खिलाड़ी हैं, उनका भी शेयर है, जिसमें रिजवान है, बाबर है, इन सब का उस कंपनी के अंदर शेयर है, ये मालिक है। और उस कंपनी के जो अंडर आते हैं 9 से 10 खिलाड़ी, उस कंपनी जाहिर है वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दिलाती है तो वो चाहती है कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रहे, पाकिस्तान के स्क्वाड में रहे। अगर ये स्क्वाड में रहेंगे तो इन खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो कंपनी इनकी शेयर होल्डर है, कंपनी को ऑटोमेटिक पैसे मिलेंगे और इंजमाम उस कंपनी के मालिक है। तो इंजमामुल हक तो जाहिर है उस कंपनी को के लिए मुफाद के लिए काम करेंगे और खिलाड़ी भी पिक करेंगे। तो अली साहब, इंजमाम को इसलिए बुलाया गया कि तफ्तीश होनी थी, लेकिन इंजमामुल हक गए और अपना रिजाइन उन्होंने भाग गए, रिजाइन करके भाग गए। अब बताएं ना, सच बताते ना यहाँ बैठ के। अब ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भाई। यहां पर हम खड़े हुए हैं, सिलेक्टर ने बीच वर्ल्ड कप के दरमियान में रिजाइन पीसीबी के मुंह पे मार दिया। ज़का अशरफ जो चेयरमैन है वो लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की तरफ से बाबर आजम पर क्रिटिसाइज कर